सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम अनुसार इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली सल्तनत की स्थापना पर चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के विषय में हम देखते हैं कि उत्तर भारत में तुर्क शासन की स्थापना जो 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद आरंभ हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इससे तुर्कों की उत्तर भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। परिणाम स्वरूप मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत में तुर्क राज्य की स्थापना कर दी। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के उपरांत मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि मानते हुए उसे अपने भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में इंद्रप्रस्थ को अपना सैनिक केंद्र बनाया और तुर्क साम्राज्य के प्रशासन, संरक्षण और विस्तार का कार्य किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि चुने जाने के बाद भारत में किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थिति को संभाला। बारह सौ 5 ईस्वी में मोहम्मद गोरी खोखरों के विरुद्ध सफल अभियान कर जब वापस गजनी लौट रहा था तो मार्ग में सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गोरी का कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण कर 15 मार्च 1206 ईस्वी को कत्ल कर दिया। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था। मिनहाज उस सिराज ने भी लिखा है कि एक बार गोरी ने कहा था कि अन्य सुल्तानों के एक बेटा हो सकता है या दो, मेरे अनेक हजार बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम जो मेरे राज्य के उत्तराधिकारी होंगे और जो मेरे बाद उन राज्यों के कुतबे में मेरा नाम सुरक्षित रखेंगे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के उपरांत उसका भतीजा महमूद उसका उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन वास्तव में किरमान का सूबेदार ताजुद्दीन यल्दोज, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम और भारतीय प्रदेशों का सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक की उसके उत्तराधिकारी थे। महमूद अधिक समय तक जीवित न रहा और उसकी मृत्यु के पश्चात शक्तिशाली ख्वारिज्म शासक ने गोरी के मध्य एशिया के अधिकांश राज्य पर अधिकार कर लिया। यद्यपि 1215 ईस्वी तक गजनी पर ताजुद्दीन यल्दोज ने अपना अधिकार बनाए रखा, परंतु उसे भी उस वर्ष वहाँ से निकाल दिया गया और गौरी के संपूर्ण मध्य एशिया के प्रदेशों पर ख्वारिज्म के शाह ने अधिकार कर लिया।
परंतु भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के प्रदर्शनों को बचाने में सफल रहा और तथाकथित गुलाम वंश की स्थापना की इस प्रकार दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। दास या गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी दिल्ली सल्तनत की स्थापना और संरक्षण में प्रथम योगदान ममलूक अर्थात गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता से उत्पन्न संतानें सुल्तानों का था। जैसे सुविधा की दृष्टि से गुलाम वंश कह दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि यह एक वंश नहीं था बल्कि इसमें 3 वंश थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुती वंश, इल्तुतमिश ने शमसी वंश और बलबनी वंश की स्थापना की थी, जिन्हें फारसी इतिहासकार मुज्जी, कुतवी, शमशी और बलबनी कहते हैं। वहीं आधुनिक इतिहासकार इन्हें गुलाम वंश, आरंभिक तुर्क सुल्तान, ममलूक आदि नामों से संबोधित करते हैं। इन राजवंश के सभी शासकों को प्रारंभिक तुर्क शासक या ममलूक कहना अधिक तर्कसंगत है। वैसे भी ऐबक और इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दास या गुलाम वंश जो कि 1206 से प्रारंभ होता है और ये 1290 तक चलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान अर्थात मध्य एशिया का निवासी था। बाल्यकाल में उसे गुलाम बनाकर निशापुर के काजी फखरुद्दीन को बेच दिया गया। काजी के पुत्रों के साथ उसने विद्या, घुड़सवारी और सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक सौदागर के हाथों बेच दिया। इस सौदागर ने गजनी जिज़ा कर उसे मोहम्मद गोरी को बेच दिया। मोहम्मद गोरी ऐबक की योग्यता और कार्यकुशलता से बड़ा प्रभावित हुआ और उसे अस्तबल का अध्यक्ष अमीर अखूर नियुक्त किया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के उपरांत मोहम्मद गोरी ने उसे अपने भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ने इंद्रप्रस्थ को अपना केंद्र बनाकर तुर्क साम्राज्य के प्रशासन, संरक्षण और विस्तार का कार्य किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधियों के रूप में 1192 ईस्वी से 1206 ईस्वी और दूसरा दिल्ली के सुल्तान के रूप में 1206 से 1210 ईस्वी। इस काल जिसमें मोहम्मद गोरी का जो प्रतिनिधि के रूप में प्रथम प्रतिनिधि के रूप में रहा, इस काल में ऐबक की मुख्य उपलब्धि सल्तनत को सुरक्षित रखना, संगठित करना और उसका विस्तार करना था। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना में ऐबक का महत्वपूर्ण
योगदान था। दिल्ली के सुल्तान के रूप में इस काल में ऐबक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद करके वैवाहिक रूप से स्वतंत्र दिल्ली सल्तनत की नींव डाली और उसकी रूपरेखा तैयार की। इस प्रकार हम ऐबक की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करते हैं।